रफ़ा न्यूज़ 18 में आप सभी का इस्तकबाल है। फ़ातिमा ज़ुहरा वक्फ़ इस्माई नंबर 12 और 13 पर वाक़ म्यूनसिपल दरवाज़ा नंबर 86/1 वाक़ महल्ला दरगाह हुसैन शाह वली हैदराबाद मज़कूरा वक्फ़ दरगाह की कुल 4500 मुरब्बा गज़ अराज़ी है। मस्जिद समा खाना क़ब्रस्तान और शुमाली मगरिब में खुली ज़मीन मस्जिद कई सालों से गैर आबाद थी। आखिरकार एक तवील अरसे के बाद अहले इलाक़े के इस्तेदाद और दाखिले के बाद वक्फ़ बोर्ड के मुतल्ला करने और WB के चेयरमैन MLC मसीउल्लाह खान और काफ़ी वक्फ़ बोर्ड के अफसरान को मदऊ करने के बाद मस्जिद को 7 अप्रैल 2023 को खोल दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस दिन से हम 5 वक्त की नमाज और जुमा की नमाज बाकायदगी से अदा कर रहे हैं। हमने बतौर कम्युनिटी लोगों ने मस्जिद की बहाली और मुसलमानों को तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम करने के लिए पहल की है। यहाँ हमें एक शख्स सैयद ख्वाजा हुसैन उद्दीन उर्फ सरताज की तरफ से मुसलसिल परेशानी और मज़ाहमत का सामना है। वो ख़ुद और इसका ख़ानदान इस मुक़द्दस मुक़ाम और अजीम मकसद में बहुत रुकावटें डाल रहा है। वो आम मुसालिक में छोटे इल्ज़ामात लगा रहा है और हम पर पुलिस की रट लगा रहा है। दरअसल नाम निहाद मुतवल्ली सैयद ख्वाजा हुसैन उद्दीन उर्फ सरताज वो गैर क़ानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस है और वक्फ़ इदारे की खुली ज़मीन को फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहा है, जिससे हमें रोका गया। इन हालात में हमने वक्फ़ बोर्ड से दरख्वास्त की है कि वो सैयद ख्वाजा हुसैन उद्दीन को ख़िलाफ़ ज़रूरी कार्रवाई करे। हुकाम से दरख्वास्त की जाती है कि वो A1 में मौजूद वक्फ़ ट्रिब्यूनल की तरफ से दिए गए स्टेट्स और ऑर्डर को नाफिज करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हम इस वक्त जैसो अपने हज़रत ख्वाजा हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के हाथे में ये मीरा हुसैनी बारगाह है। वहाँ पर गैर आबाद मस्जिद थी जो 2 साल पहले मस्जिद को आबाद कराए और इसके हम लोग पूरे मिल के कमेटी गैर आबाद मस्जिद थी जो 450 साल पुरानी बंद मस्जिद थी, उसको हम लोग आबाद कराए। बस्ती के कुछ लोग मिल के पूरी एक कमेटी बना के वक्फ बोर्ड से रुजू होके हम लोग इसको चालू कराए और इसके मुतवल्ली नए बन के सरताज उर्फ ख्वाजा हसनुद्दीन ने आके यहाँ पर लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ने नहीं दे रहे हैं। काफ़ी महल्ले में काफ़ी तादाद है, मस्जिद की कमी होने की वजह से गैर आबाद मस्जिद को ओपन करा के नमाज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं और मुसल्लियों के ऊपर FIR बुक करा रहे हैं और तकरीबन नौजवानों के ऊपर का कंप्लेंट की है। PS को जाकर कंप्लेंट दे रहे हैं। उनकी कंप्लेंट ना लेने की सूरत पे उन्होंने कोर्ट से जाकर हर बच्चे के ऊपर केस कर रहे हैं और मुसल्लियों को या नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है। इस वक्त 5 वक्त की नमाज़ हो रही है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप बताइए कि कैसे मुसलमान है, खुद तो नहीं पढ़ रहे, नमाज मर पढ़ने वालों को भी रोक रही है। बताइए कहाँ का कानून है। ये ज़मीन कब्ज़ा करके यहाँ पे इतनी सारी ज़मीन थी, काफ़ी तो बेच चुके, कुछ ज़मीन बची हुई है वो भी मस्जिद की वो भी ले लेके बेचने की चक्कर में है और लोगों पे अननेसेसरी केसेस करा रहे हैं। ये देखिए कहाँ का कानून है। ये KCR गवर्नमेंट थी जब हम लोग मसीउल्लाह साहब जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने भी आए थे करके बोले कि भाई ये मस्जिद की ज़मीन है, आप लोग नमाज़ पढ़िए, हम बगैर उनकी इजाज़त के कुछ नहीं करे। अब इसके बाद गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी की आई कांग्रेस, फिर भी हम गए जाके जो अजमतुल्लाह साहब है उन्होंने भी आए, फ़हीम कुरैशी साहब भी आए, आके बताए कि मस्जिद की ज़मीन है कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम दूसरा इलीगल एक्टिविटीज़ कुछ नहीं कर रहे। जितनी ज़मीन है हम पूरी की पूरी जैसो मस्जिद के लिए रखना चाह रहे। मगर ये कैसा इंसान है जो नमाज़ पढ़ने के लिए रोक रहा है और बेचने के लिए लगे हुआ है। 12-15 साल से बोल रहे थे कि मस्जिद को आबाद करना, वो बोले कि हम करेंगे, नहीं कर रहे थे। मस्जिद का ढांचा देखिए गिरने पे आ चुका है, तो बस्ती के लोग मिल के इसको आबाद करके बस नमाज चल रही है, 5 टाइम की नमाज पढ़ रही है। इसमें अननेसेसरी लोगों को ला के, मीडिया को ला के केसेस बुक कर रहे हैं। नौजवान बच्चों पे, पढ़ने वाले स्टूडेंट है, काम करने वाले लोग सबको परेशान कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है। हम हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश कर रहे हैं कि मस्जिद की ज़मीन को बचाए। इतने ज़मीनें लूट गए, बर्बाद हो गए। आप हम रेवंत रेड्डी और कांग्रेस गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि मस्जिद की तहफ़्फ़ुज़ करिए, हमें 5 वक्ता नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दीजिए और ये मस्जिद की ज़मीन है, वक्त की लैंड है, बस वही रहना चाहिए और दूसरा काम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अपने ताउन से दे के सब तामीरी काम करा रहे हैं। बस माशी हालत जो थी अपनी उसमें जो भी हो सका हम लोग से कर रहे हैं। हम तमाम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि कुछ ताउन करें, मस्जिद के लिए आगे बढ़े। जितने उलमाए कराम हैं, मशाइखीन हैं, सबसे हम गुजारिश कर रहे हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टी से मुसलमान हैं, जो जमात है, असदुद्दीन अवैसी साहब है, ये अमजदुल्ला साहब है, अमजदुल्ला खान जो MBT के तहफ़्फ़ुज़ करा, आइए यहाँ पर भी एक बार आइए और देखिए मुसलमानों का क्या आलम हो रहा है। यहाँ पर मस्जिद के लिए ऐसी
कामा कर रहे हैं और बच्चों के लिए केसा बुक करा रहे हैं। हम तमाम से गुजारिश कर रहे हैं, आइए, ये अल्लाह का घर है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी नहीं, ये अल्लाह का घर है। सब करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आखिरत में इसका अजर देंगे और जन्नत में आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा बनेगा। वाह खुद आवाना अल्हम्दुलिल्लाह।